देखो क्या पढ़ रहे थे हम, पॉलिटिक्स ऑफ द प्लांट डेवलपमेंट की बात कर रहे थे। इसमें कौन कौन से टॉपिक कवर किए थे हमने? उड़ीसा का देखा था, केस स्टडी देखी थी उड़ीसा में क्या चल रहा था। उड़ीसा में क्या चल रहा था जो की जाती है, यहाँ की गवर्नमेंट क्या करती है, मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए क्या करती है, यहाँ की टाई अप करती है, इंटरनेशनल कंपनियाँ होती है, नेशनल कंपनियाँ होती हैं। और मिनरल्स जब निकाला जाएगा तो यहाँ पर क्या किया जा रहा था, फॉरेस्ट क्लियर करना था इन्हें। अगर फॉरेस्ट क्लियर किया जाएगा तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होता है यहाँ, तो यहाँ पर क्या होता है, कई सारे प्रॉब्लम्स आती हैं उन सब, यानी कई सारे कंसर्न्स हो किए जाते हैं। जो नेचर के ज़्यादा चाहने वाले होते हैं क्या करते हैं, वो भी प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं। अब मैटर ये उठता है कि सॉल्व कौन करेगा, तो इसमें बात आती है कौन डिसीजन लेगा, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। ये कहा जाता है कि डिसीजन लेंगे और उनका डिसीजन क्या होगा, सबको एक्सेप्ट होगा, मान्य होगा, ऐसा कहा जाता है। फिर हमने सेकेंड हेडिंग क्या देखी थी अपने, राइट एंड लेफ्ट का देखा था। जो लेफ्ट थे हमारे, जो लेफ्ट विंग कहलाते हैं, नाम सुना कभी लेफ्ट विंग या राइट विंग, ऐसे होते हैं ना जो आइडियोलॉजी वाले होते हैं। तो लेफ्ट विंग कैसे होते हैं, कह सकते हैं जो किस पर विश्वास कर रहे हैं, लेफ्ट विंग किस पर विश्वास करते हैं, जो पुअर पे, यानी कि पॉवर्टी को क्या करना, पुअर का सपोर्ट करना, ये ऐसे लेफ्ट विंग कहलाते हैं। और राइट विंग क्या कहलाते हैं, जो ओपन मार्केट में विश्वास करते हैं, ये क्या कहलाते हैं, हमारे राइट विंग कहलाते हैं, याद रखना। ये कहते हैं कंपटीशन करो, कंपटीशन करो, सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी होगी, ये इक्वलिटी पे चलती है इस तरह। तो ये कहते हैं, ये ऐसी आइडियोलॉजी वाले क्या कहलाते हैं, हमारे राइट विंग कहलाते हैं। और जो पुअर का सपोर्ट करते हैं कौन कहलाते हैं, लेफ्ट विंग कहलाते हैं। इस तरह आइडियोलॉजी थी। अब देखिए दूसरे हम देखते हैं मॉडल, दो मॉडल देखते हैं कौन कौन चल रहे थे इस समय वर्ल्ड में। वर्ल्ड में कौन कौन से मॉडल चल रहे थे, दो मॉडल ज्यादा सक्सेस थे वर्ल्ड में कह सकते हैं। एक कौन सा मॉडल था, सोशलिस्ट मॉडल था, दूसरा कौन सा था, डेमोक्रेटिक था कह सकते हैं, या कैपिटलिस्ट था। डेमोक्रेसी मतलब क्या था, कैपिटलिस्ट की बात कर सकते हैं, और सोशलिस्ट मतलब क्या कह सकते हैं, कम्युनिस्ट की बात कर सकते हैं। दोनों में माइनर डिफरेंट होता है लेकिन है एक ही। डेमोक्रेसी कौन फॉलो कर रहा था, अमेरिका फॉलो कर रहा था। कह रहे थे अगर डेमोक्रेसी देखे तो कैपिटलिस्ट कहा मैंने, मतलब अमेरिका किसको फॉलो कर रहा होगा, कैपिटलिस्ट को फॉलो करने वाला होगा। लेबल कैपिटलिस्ट की बात की जाती है। दो मॉडल थे, एक कौन सा था हमारा आ गया, लेबल कैपिटलिस्ट की बात कर रहा है, दूसरा किसकी बात करेगा, सोशलिस्ट सोशल मॉडल की बात करेगा, यानी सोशलिस्ट मॉडल की बात की जाती है। तो इस ये तो कह सकते हैं जो लेबल कैपिटलिस्ट को फॉलो कर रहा हो कौन सा देश है, यूएस हो गया हमारा। और कौन से, वेस्टर्न यूरोप थे। जो वेस्टर्न यूरोप है किसको फॉलो कर रहे हैं हमारे, ये किस मॉडल को फॉलो कर रहे हैं, कैपिटलिस्ट मॉडल को फॉलो कर रहे हैं। और कैपिटलिस्ट का मतलब क्या होता है, याद रखो, मनी बिगेट्स मनी के कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, पैसा लगाओ पैसा कमाओ। मतलब यहाँ पर किसका पूरा होता है, कह सकते हैं प्राइवेट सेक्टर यहाँ पर क्या होता है, ज्यादा एक्टिव होता है। जो हमारा कैपिटलिस्ट मॉडल होता है यहाँ पर कौन सेक्टर एक्टिव होता है, प्राइवेट सेक्टर ज्यादा एक्टिव होता है। याद रखना, इसलिए क्या होता है, यहाँ पर ज्यादा पैसा लोग कमाने के चांस होते हैं। क्यों, यहाँ पर कि जिसके पास पैसा होता है वो फैक्ट्रियां लगाता है, कोई भी काम कर सकता है। यहाँ पर क्या होता है, ये अपॉर्चुनिटी मिलती है सबसे ज्यादा यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर दिया भी होगा, लेबल कैबिनेट मतलब क्या होता है, यूएस एंड वेस्टर्न कंट्री जो फॉलो करते हैं, यानी कि यूरोप की जो कंट्रियां हो गई। साथ में क्या देखो यहाँ पर का इकोनॉमिक डिसीजन कैसा, बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल्स। और किसके द्वारा लिए जाते हैं, जो इकोनॉमिक वगैरह जो कर्म डिसीजन लिए जाते हैं किसके द्वारा लिए जाते हैं, जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स होते हैं उनके द्वारा लिए जाते हैं। मैंने कहा ना प्राइवेट यहाँ पर ज्यादा एक्टिव होता है। फिर क्या था, नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, मतलब क्या था, गवर्नमेंट का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता, सब कौन करता है, प्राइवेट। प्राइवेट मतलब क्या हो, जो प्राइवेट ऑनर होगी, जिनके पास पैसा होगा वो डिसीजन लेते हैं यहाँ पे। और कह सकते हैं नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, गवर्नमेंट क्या करती है, उनके लिए अच्छी सुविधाएं प्रोवाइड कराती है, उनको टैक्स अच्छा खासा दिया जाता है। यहाँ पर क्या होता है, कोई गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होता। यहाँ पर क्या है, गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती इनके मामले में ज्यादा। तो इस तरह क्या कर सकते हैं, जिसके पास है पैसा, पैसा कमाकर अच्छा यहाँ पर मुनाफा कमाते हैं। क्यों कहते हैं सपोर्टर्स होते हैं, क्या किसकी सपोर्टर होते हैं। यहाँ पर क्या है, क्योंकि सबको किसी भी सोर्स का इक्वालिटी भी चलता है, लेकिन यहाँ पर क्या था, ये कह रहे हैं जिसके पास है पैसा वही कमा सकता है। तो इसके सपोर्टर क्या होंगे, कुछ कमी तो होंगे, ज्यादा थोड़ी होंगे इसके सपोर्टर। तो होता क्या है, ब्रॉड कंसेंसस देखो क्या होता है इस पे। फिर यहाँ पर देखते हैं हमारा सोशलिस्ट मॉडल क्या होता है, जो सोशलिस्ट मॉडल उस पर देखते हैं क्या इस पे निकलेगा रिजल्ट। इसको किसने फॉलो किया था, यूएसएसआर ने फॉलो किया था। अब क्या, जो रसिया है कब डिसइंटीग्रेट हो गया था, 1991 में क्या हो गया था, ये डिसइंटीग्रेट हो गया था। कितने पार्ट में डिवाइड हुआ था, 15 कंट्री में डिवाइड हो गया था। तो अब क्या है, रसिया है इसकी जगह पर, पहले क्या था, यूएसएसआर था। अब देखिए ये किस पे था, वो किस पे हम चल रहे थे, यहाँ पर कौन डिसीजन ले रहा था, जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स थे। यहाँ पर देखो क्या होगा, इकोनॉमिक डिसीजन बाय द गवर्नमेंट, वहां पर कौन, गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं करती। लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट क्या करती है, जो सोशलिस्ट मॉडल होता है यहाँ पर गवर्नमेंट का इंटरवेंशन चलता है। गवर्नमेंट क्या करती है, इसी के पूरे आइडियाज होते हैं, जो गवर्नमेंट चाहेगी यहाँ पर यही किया जाएगा। तो कहता है देख इसमें गवर्नमेंट प्ले द की रोल। तो क्या देख रहे थे, मैंने क्या बताया था, यूएसआर में क्या चल रहा है, यहाँ पे इकोनॉमिक डिसीजन किसके द्वारा लिए जाते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा लिए जाते हैं। यूएसआर मॉडल किस पे फॉलो होता किया था इन्होंने, सोशलिस्ट मॉडल पे था। और सोशलिस्ट मॉडल में क्या किया जाता है, जो भी डिसीजन लिए जाते हैं किसके द्वारा लिए जाते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा लिए जाते हैं। अगर गवर्नमेंट ले रहे हैं तो इंटरवेंशन किसका होगा, गवर्नमेंट का होगा। और यहाँ पर रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाता है अच्छी तरह से, याद रखना। मतलब किसको ध्यान दिया जाता है, पब्लिक सेक्टर को ज्यादा ध्यान दिया जाता है। और ये किस पे ज्यादा फोकस कर रहे थे, प्राइवेट सेक्टर को, और ये किस पे फोकस कर रहे हैं, पब्लिक सेक्टर पे ज्यादा चलते हैं। इस तरह इसको याद रख, देखो सपोर्टर्स आता है, सीपीआई कौन सी पार्टी सपोर्ट करती है, सीपीआई पार्टी सपोर्ट करती है। और फिर कौन सी करती है, सोशलिस्ट पार्टी करती है। और इनमें से कौन थे, नेहरू।
नेहरू गांधी किसका सपोर्ट कर रहे थे, कह सकते हैं किसके थे वो, सोशलिस्ट पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे। यानी कि ये चाह रहे हैं, जब आज़ादी के बाद मैंने कहा था ना इसके पहले जो डिबेट चल रही थी कि हमको डेमोक्रेसी अडॉप्ट करना चाहिए, हमको सोशलिस्ट मॉडल अडॉप्ट करना चाहिए, तो उसी में से जो हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर थे किसको चाह रहे थे, सोशलिस्ट मॉडल को चाह रहे थे। लेकिन एट लास्ट में स्केप किसको करते हैं हम लोग, डेमोक्रेसी को स्केप करते हैं। यहाँ पे याद रखना, यहाँ पर होता है कहता है डिफरेंस इकोनॉमिक कहते हैं कंसर्न फ्रॉम द कहता है यहाँ पर कॉलोनियल पीरियड में यहाँ पे कंसर्न शो किए गए थे, यानी इकोनॉमिक कैसे डेवलपमेंट कैसे होगा। तो क्या किया जाता है यहाँ पर, प्राइमरी कहता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यहाँ पे कहता है गवर्नमेंट, तो किसके थी, यानी पहली जो हम लोग क्या करते हैं प्रायोरिटी पे रखते हैं, किसको रखते हैं प्रायोरिटी, क्या थी हमारी पहली, हमने क्या रखा पॉवर्टी कहते हैं एलिवेशन, हमने क्या करना था गरीबी को खत्म करना था। किसकी बात करते हैं, कहते हैं पॉवर्टी एलिवेशन की बात की जाती है, मतलब जल्दी जल्दी क्या किया जा सके पॉवर्टी को खत्म किया जा सकते, यानी गरीबी को क्या किया जाए खत्म किया जाए। और इकोनॉमिक क्या हो हमारा, जो भी रिडिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए और जो भी है इस तरह क्या कर रिडिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, क्योंकि पहले रिफॉर्म वगैरह लेकर आए थे हम, लैंड रिफॉर्म वगैरह लेकर आए थे 1951 में, सब कहाँ से किया गया था, यहीं पर किया गया था, इसी लिए था। हमने क्या करना पॉवर्टी खत्म करना था। डिबेट चलती है, डिबेट कैसी बाद में देखो डिबेट आती है, एक किसको सपोर्ट करते हैं, एग्रीकल्चर, कुछ कहते हैं कि क्या होना चाहिए एग्रीकल्चर पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए, दूसरे किस पर कहते हैं इंडस्ट्री पे ज़्यादा हमें फोकस करना चाहिए। और दोनों क्या था, तो हमने क्या किया, जो पहला 5 ईयर प्लान हमने बनाया था किस पर फोकस किया था, हमने एग्रीकल्चर पे किया था। जब दूसरा 5 ईयर प्लान बनाया था हमने किस पर फोकस किया था, इंडस्ट्री पे किया था। और हम इस तरह किस पर चले गए थे, पैथ ऑफ डेवलपमेंट, और हमने किसको अडॉप्ट किया था, डेवलपमेंट के रास्ते पर इस तरह हम गए थे। देखिए यहाँ पर प्लानिंग की है, अब क्या करेंगे, क्योंकि डेवलपमेंट के लिए क्या बनाना, प्लान बनाना था हमें, तो क्या किया जाएगा, कुछ प्लानिंग की जाएगी इसमें। तो देखो होता क्या है, कंसेंसस होता है, कहते हैं डेवलपमेंट कहता है कुड नॉट बी लेफ्ट, कहता है प्राइवेट सेक्टर। यहाँ पर क्या नियम जैसा मोहित राय निकाली गई सबकी, तो क्या किया गया था, जो भी डेवलपमेंट होगा हम किस पर नहीं छोड़ सकते, सिर्फ प्राइवेट सेक्टर पर नहीं छोड़ सकते। यहाँ पर क्या, क्योंकि प्राइवेट की क्या था, अमेरिका जैसे मॉडल किसको फॉलो कर रहे थे, प्राइवेट सेक्टर को फॉलो कर रहे थे। जो सोशलिस्ट मॉडल था किसको चल रहा था, वो यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर पे चल रहा था। तो दोनों सेक्टर क्या थे, खतरनाक थे किसी के लिए। अगर क्या करेंगे, अगर गवर्नमेंट ही इन्वॉल्व कर रहेगी हर एक चीज में तो क्या होगा, क्योंकि रसिया मॉडल अगर कह सकते हैं जो यूएसएसआर का मॉडल था कोलैप्स कर गया था, किस लिए, क्योंकि यहाँ पर क्या करप्शन बढ़ गया था। गवर्नमेंट क्या कर रही थी, सब्सिडी प्रोवाइड करा रही थी सबको, अगर सब्सिडी प्रोवाइड करा रही तो नुकसान किसका होगा, गवर्नमेंट का। कुछ हो सकता है 100 लोग काम कर रहे हैं, ये सबको मालूम है कि पैसा सबको मिलना ही है, हम काम करें चाहे ना करें, तो कोई उस तरफ काम नहीं करेगा वहां पर। अगर 90 काम कर रहे हैं 10 फ्री पे आकर के सैलरी उठाएंगे, उनको जो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो इस तरह गवर्नमेंट सेक्टर भी था, यहाँ पर क्या प्राइवेट, तो प्राइवेट भी पूरी तरह से सही नहीं था कि प्राइवेट ही प्राइवेट होगा तो क्या होगा, करोड़पति बनेगा और गरीब क्या रहेगा, हमेशा गरीबी रहा है, यहाँ पर किसी को मौका नहीं मिल सकता था इस तरह। तो यहाँ पर क्या निकाला गया कि जो डेवलपमेंट होगा क्या होगा, सिर्फ लेफ्ट किस पर, सिर्फ हम प्राइवेट पे ही छोड़ नहीं सकते, प्राइवेट सेक्टर भी नहीं छोड़ सकते, हमको गवर्नमेंट सेक्टर भी अडॉप्ट करना पड़ेगा। और इंडिया जैसे क्या है, हम लोग क्या करते हैं प्राइवेट सेक्टर को भी प्रोत्साहन देते हैं और हमारे जो गवर्नमेंट सेक्टर होते हैं वो भी हमारे कंट्री में क्या करते हैं साथ साथ रन करते हैं, मतलब हम दोनों को लेकर के चलते हैं। तो यहाँ पर देखो नीड ऑफ द कहते हैं गवर्नमेंट टू डेवलप, कहते हैं प्लान फॉर द कहते हैं डेवलपमेंट। तो गवर्नमेंट को क्या चाहिए था कि एक ऐसा प्लान बनाए जो किस पर फोकस हो, डेवलपमेंट के लिए आए वो। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, यहाँ पर एक प्लान बनाएगी। फिर वो देखो यहाँ पर क्या है 40 और 50 के समय क्या चल रहा था, आइडिया ऑफ द प्लानिंग प्रोसेस फॉर द कहते हैं रिबिल्डिंग ऑफ द इकोनॉमिक यहाँ पर आता है। और क्यों किया जाएगा, यहाँ पर क्या करना, तो देश हमारा आजाद होने की देखो प्रोसेस चल रही है, 40 के समय की बात की जा रही है। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा देश आजाद होने की प्रोसेस होगी, यहाँ पर हमारा देश क्या हो चुका होगा, आजाद हो चुका होगा। तो क्या किया जाएगा, प्लानिंग बनाई जाएगी, यहाँ पर सारे मिशन वगैरह आ चुके होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे तैयार किया जाएगा, हर एक चीज यहाँ पर हुआ होगा। फिर इसके बाद जैसे आजाद हो गया तब क्या करेंगे, हम प्लानिंग बनाएंगे। तो प्लानिंग के लिए पूरा काम यहाँ पर किया जाएगा, यहाँ पर काम किया जाएगा। तो हम क्या करते हैं, पहले जो 5 ईयर प्लान उठा लेते हैं। कब बना लेते हैं, पहला 5 ईयर प्लान हम कब बनाते हैं, 1951 में बना लेते हैं। जब 51 में क्या कर, देखिए यहीं से पूरी प्रोसेस चालू हो गई। जब 51 में हमने 5 ईयर प्लान बना लिया तो क्या हो गया, और किस पर फोकस किया हमने, एग्रीकल्चर पे फोकस किया था। कुछ कह रहे थे हमको क्या किस पे फोकस करना चाहिए, इंडस्ट्री पे करना चाहिए, और कुछ कहते एग्रीकल्चर पे करना चाहिए, जो हमने देखा था डिबेट वगैरह। एट लास्ट में क्या था, हम दोनों पे देखेंगे। पहला 5 ईयर प्लान किससे बना दिया जाता है, एग्रीकल्चर पे बना दिया जाता है, और दूसरा किससे फोकस किया जाता है, इंडस्ट्री पे फोकस किया जाता है। सेम ऐसा होता है यहाँ पे। तो कहते हैं 1450 के समय क्या किया था, आइडिया था प्लानिंग, यानी कि प्लानिंग बनाई गई। और किस पे काम किया गया था, रिबिल्डिंग ऑफ द इकोनॉमिक, यानी क्या करेंगे, देश की इकोनॉमी क्या करना है, हमें फिर से आगे बढ़ाना है। फिर कहता है क्यों ऐसा जरूरी था, कहता है ग्रेट डिप्रेशन कहते हैं यूरोप में क्या हुआ था 30s के समय, ग्रेट डिप्रेशन हुआ था। ग्रेट डिप्रेशन क्या होता है, 1930 क्लास 10th में पढ़ा होगा तुम लोगों ने। 1930 में क्या ग्रेट डिप्रेशन आया था यूरोप में, और ग्रेट डिप्रेशन की वजह से क्या सबकी इकोनॉमी क्या हो गई थी, गिर गई थी, सबकी इकोनॉमी गिरी थी। अमेरिका तक सफर कर गया था यहाँ पे, अमेरिका को भी जिसने लोन दे रखा था, जिन जिन देशों को, सबसे मांगता है वापस करो मेरे लोन, ये करता है यहाँ पे। यानी कि अमेरिका जैसे देश की भी हालत खराब हो गई थी, तो कोई देश कैसे बच सकता है। तो उस समय देखो ग्रेट डिप्रेशन भी था,
यूरोप की कंडीशन खराब हो रही थी, वर्ल्ड वार भी छिड़ रहा था यहाँ पे, तो और एक हालत खराब थी इन सब की। तो अंग्रेजों ने इसलिए आजादी दी करते करते। हमारे फ्रीडम फाइटर क्या थे, वो एक्टिव थे पहले से ही। तो यहाँ पर क्या किया गया, ऐसा किया गया। बाद में क्या था, ग्रेट डिप्रेशन समझ आया। ग्रेट डिप्रेशन की वजह से क्या होता है यहाँ पे, ग्रेट डिप्रेशन की वजह से क्या किया गया यहाँ पे, आर्थिक महामंदी जिसे कहते हैं, इनको क्या किया गया, ग्रेट डिप्रेशन जो 1930s के समय आता है। यहाँ पर ज्यादा फोकस किया कि इनकी इकोनॉमी को क्या करना, रिवाइव करना था, सुधारना था। फिर क्या होता है देखो, इंटरवार कहते हैं रिकंस्ट्रक्शन आप कहता है। देखो यहाँ पर जापान एंड जर्मनी, और उस समय क्या क्या चल रहे थे यहाँ पे, जो वर्ल्ड वार हो चुका था। वर्ल्ड वार क्या हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार में क्या किया गया था, जो जर्मनी वगैरह जो देश थे और जापान जैसे, इनकी हार हो चुकी थी पहले ही। तो इनको क्या करना था, अपने किस लिए बात बात कर रिकंस्ट्रक्ट कर रहे थे अपने इकोनॉमी को, क्या कर रहे थे, रिकंस्ट्रक्ट कर रहे थे, फिर से बनाने की बात चल रही थी। और जापान ने क्या किया, सेकेंड वर्ल्ड वार में इतनी मार खाने के बावजूद क्या करता है, आज डेवलप कंट्री बन जाता है, आज डेवलप हो गया। 45 में क्या किया, तीन बेचारे ने परमाणु बम खाए, इसने एक अपने को खुद खा गया था, टेस्ट कर रहा था, खुद फट जाता है इन्हीं के देश में खुद। ऐसा तो ये फेस करते हैं, फिर भी क्या है, डेवलप है, फिर भी क्या है, ये डेवलप है। ऐसी कंडीशन होती है इनके साथ में। अब भारत जैसे देश क्या करते हैं, यहाँ इनको क्या करप्शन से फुर्सत नहीं बैठती, और यहाँ ये कर रहे हैं। यहाँ हर एक चीज डिफरेंट चलता है। हमारे यहाँ के लोग क्या करते हैं, हड़ताल अगर करने बैठ जाएंगे तो 4-4 दिन हड़ताल में, महीनों हड़ताल करने बैठ गए और फ्री की सैलरी पा रहे हैं। और यहाँ ही करते हैं, हड़ताल नहीं करते, यहाँ का काम डबल कर देते हैं। अगर एक कंपनी में काम करने का टाइम कितना होता, 12 घंटे 8 घंटे होता, तो क्या जस्ट डबल कर देते। ये गवर्नमेंट को प्रेशर करते काम करके, हम बीमार हो जाएंगे तो फैक्ट्री कंपनियां, फैक्ट्री मशीनों से हम काम कर लेंगे तो वो खराब हो जाएंगे। तो क्या हो जाता है, माल का प्रोडक्शन को जस्ट डबल हो जाता है। तो फायदा किसको हो गया, वहां की गवर्नमेंट को फायदा हो जाता है। तो यहाँ दूसरे तरीके से, यहाँ पर इस तरह प्रेशराइज करते गवर्नमेंट को। हमारे यहाँ कैसे करते हैं, बस और चलने दो हड़ताल को, सैलरी तो मिल ही रही है। यहाँ पर इस तरह चलते, तो ये इस तरह यहाँ पर चलते, इसलिए जापान क्या बहुत आगे निकल गया, आज क्या डेवलप है। तो ये क्या भी कर रहे थे उस समय, जर्मनी और जापान थे क्या कर रहे थे, अपनी इकोनॉमी को रिकंस्ट्रक्ट कर रहे थे। आज जर्मनी भी क्या है, ताकतवर देश है। ये सब बर्बाद हो चुके थे सेकेंड वर्ल्ड वार में, लेकिन क्या था, ये